प्राचीन पंथ पुहार किसके तट पर स्थित है? ऑप्शन ए ताम्रपड़ी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी पेरियार, ऑप्शन डी वैगई। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा कावेरी। प्राचीन पतन पुहार कावेरी तट पर स्थित है। प्रश्न संख्या 4, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए स्वर्ण सिकृता, ऑप्शन बी पलाशिनी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी ऋजुपालिका। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ऋजुपालिका। महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञानोदय की प्राप्ति हुई थी। प्रश्न संख्या 5, राग का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ऑप्शन ए बुधिहाल, ऑप्शन सी संगनकल्लू, ऑप्शन सी कोल्डिहवा, ऑप्शन डी ब्रह्मगिरी। तो प्रश्न संख्या 5 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा संगनकल्लू। प्रश्न संख्या 6, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रावधान हुआ? आपको बताना है किस अधिनियम के तहत भारत में प्रथम बार चुनाव हुआ था। ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1919। तो प्रश्न संख्या 6 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1982 के तहत भारत में प्रथम बार चुनाव तत्व का प्रावधान हुआ था। प्रश्न संख्या 7, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य था। आपको बताना है गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए नमक कानून को निरस्त करना, ऑप्शन बी सरकार की सत्ता की कटौती, ऑप्शन सी आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, ऑप्शन डी भारत के लिए पूर्ण स्वराज। तो प्रश्न संख्या 7 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, वो जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा नमक कानून को निरस्त करना। गांधी जी को नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य था नमक कानून को निरस्त करना। प्रश्न संख्या 8, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापित हुई। इंडियन होम रूल सोसाइटी कब स्थापित हुई? ऑप्शन ए 1900 में, ऑप्शन बी 1901 में, ऑप्शन सी 1902 में, ऑप्शन डी 1905 में। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा 1905 में। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 9, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया? ऑप्शन ए कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन बी बेलगाम अधिवेशन, ऑप्शन सी कराची अधिवेशन, ऑप्शन डी बनारस अधिवेशन। तो प्रश्न संख्या 9 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा बनारस अधिवेशन। कांग्रेस के 1905 के बनारस के अधिवेशन में बंगाल स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई की पति की मृत्यु के उपरांत उनके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी से वंचित किया और बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? आपको बताना ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजरी। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उनके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। प्रश्न संख्या 11, एशिया की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी यांगत्से, ऑप्शन डी हुआंगहो। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 11 का जो सही जवाब हो जाएगा, वो आपका जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा यांगत्से। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से है। प्रश्न संख्या 12, वृहत ज्वार आता है। ऑप्शन ए जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, ऑप्शन बी जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण पर बनते हैं, जब ऑप्शन सी जब तेज हवा चल रही हो, ऑप्शन डी जब रात बहुत ठंडी हो। तो प्रश्न संख्या 12 का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब वृहत ज्वार आता है। प्रश्न संख्या 13, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए अरब सागर में, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन सी भूमध्य महासागर में, ऑप्शन डी हिंद महासागर में। तो प्रश्न संख्या 13 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा भूमध्य सागर में। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर में। प्रश्न संख्या 14,
आपको बताना है भारत अवस्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब के मध्य है अवस्थित है। प्रश्न संख्या 15, जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कुल कितने प्रतिशत है, आपको बताना है। जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है। ऑप्शन ए 29%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 31%, ऑप्शन डी 32%। तो प्रश्न संख्या 15 का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा 31%। जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कुल 31% है। प्रश्न संख्या 16, साख पत्र दिया जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए एक निर्यातकर्ता को, ऑप्शन बी एक आयातकर्ता को, ऑप्शन सी सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा, ऑप्शन डी जहाजी कंपनी द्वारा। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा एक आयातकर्ता द्वारा। साख पत्र दिया जाता है एक आयातकर्ता द्वारा। प्रश्न संख्या 17, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। ऑप्शन ए कानपुर में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी आगरा में, ऑप्शन डी नोएडा में। तो प्रश्न संख्या 17 का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा कानपुर में। प्रश्न संख्या 18, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, ऑप्शन सी जनता सरकार के द्वारा, ऑप्शन डी राजीव गांधी के द्वारा। तो प्रश्न संख्या 18 का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा जनता सरकार के द्वारा राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति विस्तृत माप माना जाता है। निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है। ऑप्शन M1 को, ऑप्शन बी M2 को, ऑप्शन सी M3 को, ऑप्शन डी M4 को। तो प्रश्न संख्या 19 का जो सही जवाब हो जाएगा, वो जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा M3 को। प्रश्न संख्या 20, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। आपको बताना है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किससे संबंधित है। ऑप्शन ए योजना आयोग से, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय से, ऑप्शन डी वित्त आयोग से। प्रश्न संख्या 20 का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा वित्त मंत्रालय से। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय से संबंधित है। प्रश्न संख्या 21, भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब जो पहला क्रम है LM सिंघवी समिति, दूसरा PK थुंगन समिति, तीसरा अशोक मेहता समिति, चौथा JKV राव समिति। तो आपको इसको क्रमबद्ध करना है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले आएगा आपका अशोक मेहता समिति, फिर उसके बाद JKV राव समिति, फिर उसके बाद आएगा LVMV सिंघवी समिति, फिर उसके बाद आएगा आपका PK थंगुन समिति। तो आपका जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए एक विधेयक लाया जा सकता है। ऑप्शन ए केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा में, ऑप्शन सी या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, ऑप्शन डी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। प्रश्न संख्या 22 का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, या तो लोकसभा में लाया जा सकता है या तो फिर राज्यसभा में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन बी जापान से, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 23 का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। प्रश्न संख्या 24, भारत में नागरिकता निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सही है। भारत की नागरिकता निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है। आपको बताना है इनमें से कौन सी सही है। ऑप्शन ए राज्य और राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी राज्य की एकल नागरिकता, ऑप्शन सी संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ऑप्शन डी भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। तो प्रश्न संख्या 24 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा
तो अब जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? आपको बताना है। संविधान सभा का प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रश्न संख्या 25 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सरदार पटेल। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रश्न संख्या 26। हमारे शरीर में रक्त दाब होता है। ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब से कम, ऑप्शन बी वायुमंडलीय दाब से अधिक, ऑप्शन सी वायुमंडलीय दाब के बराबर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 26 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक। हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। प्रश्न संख्या 27। जीव विज्ञान नाम दिया है। आपको बताना है जीव विज्ञान नाम किसने दिया है? ऑप्शन ए अरस्तु ने, ऑप्शन बी लैमार्क ने, ऑप्शन सी डार्विन ने, ऑप्शन डी लिनियस ने। तो प्रश्न संख्या 27 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, लैमार्क ने। जीव विज्ञान नाम लैमार्क ने दिया है। प्रश्न संख्या 28। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। आपको बताना है प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी सुक्रोज, ऑप्शन डी सेलुलोज। तो प्रश्न संख्या 28 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, सेलुलोज। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेलुलोज है। प्रश्न संख्या 29। फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है। आपको बताना फोटोवोल्टिक सेल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सौर ऊर्जा से, ऑप्शन बी नाभिकीय ऊर्जा से, ऑप्शन सी पवन ऊर्जा से, ऑप्शन डी भूतापीय ऊर्जा से। तो प्रश्न संख्या 29 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सौर ऊर्जा से। फोटोवोल्टिक सेल सौर ऊर्जा से संबंधित है। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।